हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का विद्यापीठ कॉमर्स में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बातें करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इतना समझिए कि जो ये कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर क्लासेस पे चलेंगे कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कि जैसे होता है कि आप लोग जानते होंगे कोई कम्युनिकेशन चल रहा है या हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसी में तीसरा बंदा या किसी अन्य डिफ़िकल्ट पार्ट्स के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन में कुछ बाधाएं आ जाती है, जिसके थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें रुकावट पैदा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। डिफ़िकल्टली मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली साइट दैट कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। However, communication problems are often symptoms of more deeply rooted problems. For example, poor planning may be the cases of the uncertainty about the direction of the work. जैसे कि कोई भी मैनेजर वगैरह हैं, या यहाँ पे मैनेजर का एग्जाम्पल लिखे दिया गया कि अगर कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, फ्रिक्वेंटली चल रहा है कोई कम्युनिकेशन, उसमें ब्रेक डाउन हो जाना, वो वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, वन या तो इम्पोर्टेंट कोई एक भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के थ्रू वो जो कम्युनिकेशन है ब्रेक डाउन हो जाता है और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो जाती है, उसमें बैरियर्स आ जाते हैं, उसमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं और हो जाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे पूर्व प्लानिंग, जैसे हम लोग की प्लानिंग जो है ठीक तरीके से नहीं किया गया है, तो होता क्या है उसमें कि कुछ भी किसी टाइम हो सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में हमारे बैरियर्स आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बैरियर्स कितने टाइप्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन में पैदा हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग, पहला क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स मतलब ये होता है कि जैसे भाषा के संबंधित जो हमारी रुकावटें पैदा होती हैं, जो भाषा से रिलेटेड, जैसे कि ठीक तरीके से बोल नहीं पाना, या जो भी बोलना हो वो सामने वाला जो आपका रिसीवर है वो समझ नहीं पा रहा है, या तो आपका लैंग्वेज दूसरा है, उसका लैंग्वेज दूसरा है, जिसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। हाँ, ये सब क्या होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स में आते हैं। ठीक, दूसरा है फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, या तो वहाँ की जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसके थ्रू, उसके हिसाब से, उसके कारण कह लीजिए सबसे बढ़िया, कि उसके कारण हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं। हाँ, तो ऐसे बैरियर्स होते हैं फिजिकल बैरियर्स या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। जैसे कि हम कोई मीटिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब वो मीटिंग जो है हम किसी बगीचे में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हल्ला नॉइस अधिक हो, हाँ, तो ऐसे क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन बैरियर्स आएंगे उसमें। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है, हम ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, उसमें कोई रूल फिक्स नहीं है, हाँ, कि कब मीटिंग होना है, क्या कुछ होना है, किससे बात कब करनी है, तो कोई भी बंदा आएगा तो किस टाइम कब एंट्री मारेगा किसी को पता नहीं चलता है। तो जैसे कि दो इम्पोर्टेंट अगर कम्युनिकेशन हो रहे हैं दो लोगों के बीच में, तो उस टाइम अगर कोई तीसरा एंट्री मारता है और कुछ बोलता है तो उसमें रुकावटें आएंगी, और ऐसी जो बैरियर्स होते हैं, इस टाइप के जो बैरियर्स होते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। और एग्जांपल लेते हैं आपको और क्लियरली समझाने के लिए, कि जैसे हमारा कोई ऑफिस है और ऑफिस सड़क के किनारे है,
अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गाड़ी मोटर्स के जो आवाज़ है काफ़ी तेज़ हमारे कानों तक पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है ठीक तरीके से हो नहीं पा रही है। तो ऐसे जो बैरियर्स आएंगे उसको हम लोग फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कराएंगे। ठीक है। थर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। अच्छा हाँ, देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स या इमोशनल बैरियर्स का मतलब ये होता है कि कुछ बैरियर्स जो होते हैं अपने लिए, मतलब कि अपने खुद की कमी के कारण होते हैं। जैसे किसी की जो भी लैंग्वेज बोल रहा है उस लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं पाना, या तो खुद को इतना अधिक बढ़ा लेना कि दूसरा सामने वाला बंदा बहुत छोटा नजर आए, या तो हम बहुत छोटे कद के हैं। कद या का मतलब यहाँ पे हमारे, आप लंबाई चौड़ाई से मत लगाइए, उसका जो सुपीरियर पन है, सुपर पन है, उसके हिसाब से कर रहे हैं कि अगर जैसे कोई सुपर आदमी है उसके लिए डाउनवर्ड कोई व्यक्ति के साथ उसका कम्युनिकेशन कराया जाए, तो जो निचले व्यक्ति का आदमी है वो अपने आप को थोड़ा सा फील ऐसा करेगा कि नहीं, हाँ उसमें कम्युनिकेशन की बैरियर्स आ जाएंगे। हाँ, अब होता क्या है कि जो मैनेजर्स लोग होते हैं ये लोग थोड़ा सा एटीट्यूडनल भी रहते हैं, तो ऐसे भी जो बैरियर्स आते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। आगे भी इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में सबसे पहला है डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं, ठीक। अब आप मान लीजिए कि आप इंग्लिश समझते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में, हाँ, तो ऐसे क्या है कि इसमें जो कम्युनिकेशन हम लोग का हो रहा है इसमें बैरियर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। ऐसे जब बैरियर्स आते हैं तो इसको बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक। दूसरा है पुअर वोकेबलरी। पुअर वोकेबलरी का मतलब होता है कि जो हम लोग का शब्द होते हैं, जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो ख़राब यूज करना, रॉन्ग यूज करना, गलत यूज करना, ऐसे बैरियर्स जो आते हैं वो होता है पुअर वोकेबलरी के वजह से बैरियर्स आने का। ये भी लैंग्वेज बैरियर्स में आते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो हम लोग का अनुवाद होता है, जो हम लोग का ट्रांसलेशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जब भी कोई मैसेज है तो एक पर्सन से अनदर पर्सन तक भेजा जाता है, तो जो व्यक्ति संदेश देता है उसकी भाषा यदि जो रिसीवर तक नहीं समझ पाता है, हाँ, जो कोई भी व्यक्ति संदेश अगर सेंड कर रहा है और वो रिसीवर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा क्या होता है कि ये लोग अपने आप में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो बैरियर्स आते हैं तो लैंग्वेज बैरियर्स ऑफ फॉल्टी ट्रांसलेशन कहलाता है। हाँ, फोर्थ है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेजेस। होता क्या है कि जैसे कि हम कोई नॉर्मल बंदे हैं, ठीक, और आप क्या है कि फटाफट टेक्निकल लैंग्वेजेस का मतलब कि यहाँ की कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जो बैरियर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेजेस इन कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो ऐसे जो भी बैरियर्स आएंगे उसको बोलेंगे यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेजेस के कारण ये बैरियर्स आए हैं। फिर क्या है? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर वर्ड। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो हमारी वर्ड होते हैं, हाँ, हमारी एक वर्ड के कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। हाँ, तो जैसे होता क्या है कि कोई एक वर्ड हमने लिया, हम कुछ बोलना दूसरा चाह रहे हैं, जो सामने वाले हमारे रिसीवर हैं वो कुछ दूसरा समझ रहे हैं। तो ऐसे जब भी
इस कारण जब भी कोई बैरियर्स आता है कम्युनिकेशन में, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर वर्ड। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो ना हो इसलिए हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक, तो इसमें क्या है, पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर ये इसी तरीके से आता है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशन की कारण हमारे कम्युनिकेशन में काफ़ी अधिक बैरियर्स आते हैं। जैसे होता है ऐसा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऐसा रूल बना दिया गया हो कि जो निम्न स्तर के कर्मचारी हों डायरेक्ट मैनेजर से बात नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे होने से अब वो अपने उच्च अधिकारी से कहेंगे, फिर वो अपने सुपर से कहेगा, फिर उसके बाद मैनेजर। तो ऐसे बैरियर बहुत अधिक आते हैं। अब जैसे कि दूसरी अगर हम लोग अगर कोई एग्जांपल हम लोग लेना चाहें, तो जी कोई कर्मचारी है, हाँ, तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीति है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कर्मचारियों के अनुकूल नहीं है, नियम बहुत कठोर हैं। तो अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं और जो लेबर होते हैं, उनके बीच में जो संप्रेषण है वो रुकावट बन जाती है, कम्युनिकेशन ठीक तरीके से हो नहीं पाता है। तो ऐसे अगर बैरियर्स आते हैं तो ऐसे बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड रूल्स के कारण हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स आए हैं। सेकेंड है नॉइस। जिसका होता क्या है कि कोई भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई, अब मान लीजिए हम ही और आप बात कर रहे हैं, अब बीच से तीसरा कोई बंदा आया और यहाँ पे काफ़ी शोरगुल करने लगा, तो ऐसे में वीडियो अच्छी नहीं आएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसी जो भी बैरियर्स आएंगे वैसे बैरियर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स, नॉइस के कारण होने वाले बैरियर्स। जिसे आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे क्लास में आप लोग बैठे हैं, क्लास चल रहा है, हाँ, अब शादी विवाह के दिन के कारण लोग डीजे वगैरह बहुत तेज़ बजाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो उस टाइम क्लासेज चलाने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम हो, क्रिएट प्रॉब्लम हो, तो ऐसे बैरियर्स जो आते हैं उसको बोलेंगे नॉइस। थर्ड है डिस्टेंसिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिससे होता क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए अनुकूल, मतलब कि उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम यहाँ पर हैं, आप हमसे 2-3 किलोमीटर दूर पे हैं और हम कुछ यूज भी नहीं कर रहे हैं, कोई चैनल भी ऐसा नहीं यूज कर रहे हैं। अब डायरेक्ट मैं चिल्ला कर बोलूँगा तो आपको सुनाई देगा नहीं। अगर मान लीजिए 2-3 किलोमीटर बहुत अधिक हो जाता है, मैं मानता हूँ कि एक आप सुन सकते हैं 10 मीटर के थ्रू, ठीक, 10 मीटर तक अगर कोई बंदा बोल रहा है तो आप सुन सकते हैं। अगर मैं वही 15 या 20 मीटर दूर से आपको बोलूँ तो आप अच्छे से नहीं सुन पाएंगे उसको। तो ऐसे जो बैरियर्स आएंगे उसको बोलेंगे डिस्टेंस के कारण होने वाले बैरियर्स। ठीक, नेक्स्ट है इन प्रॉपर टाइम। ठीक, होता क्या है कि कभी कभी ना जो कम्युनिकेशन होता है हम लोग का, वो गलत समय पर रख दिया जाता है। हाँ, टाइमिंग ही उसकी गलत होती है। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर टाइम्स के कारण होने वाले बैरियर्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉलेज की, हम लोग सुबह में जाके प्रे करते हैं। हाँ, अब अगर प्रिंसिपल सर या मैनेजर सर उसी प्रे के टाइम ही कोई मीटिंग रख दे, हाँ, तो उसमें बैरियर्स आएंगे कि नहीं। और वो बैरियर्स इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने जो टाइम चूज किया है वही गलत है। क्योंकि सर को पता था कि इस टाइम रोज़ प्रे होता है, बच्चे रोज़ प्रे करते हैं स्कूल में, कॉलेज में,
तो बैरियर्स आना ही आना है, बट उन्होंने वो टाइम ही गलत चूज किया है जिसके लिए बैरियर्स आ रहे हैं। तो ऐसे बैरियर्स को बोलते हैं इम्प्रॉपर टाइम्स के कारण आने वाले बैरियर्स। ठीक, अब फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ है फियर। फियर मतलब भय। अब जैसे होता है ना, कुछ लोग संदेश जो देते हैं, यानी जो सेंडर होते हैं, कि मतलब कि सेंडर जो होते हैं ऐसे रुक रुक के या ऐसे डर डर के किसी को संदेश या कोई किसी को मैसेज भेजेंगे कि कहीं मेरी संदेश से, मेरे मैसेज से उसको कोई दिक्कत ना हो, मेरी नाराज़ ना हो जाए मेरी कम्युनिकेशन से। हाँ, तो अगर ऐसा बैरियर्स, अगर इस कारण कोई बैरियर्स आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेयर के कारण आने वाले बैरियर्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बैडमिंटन एंड यूज ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। सॉरी, इसकी मीनिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, और इसका मीनिंग है बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। जो हमारी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, उसके रख रखाव ठीक से नहीं हो पाना क्या कहलाता है? अगर उसके थ्रू अगर बन आ रहा है बैरियर्स तो उसको बोलते हैं बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं और फ़ोन को हम कचरे के पास रख दें, इधर उधर रख दें, जिसकी वजह से हमारा माइक ख़राब हो जाए, इसी तरीके से। तो ये हमारे रख रखाव के चलते या हमारी गलती से या हमारे बैड मेंटेनेंस के कारण इसमें बैरियर्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक, देन अगेन देखते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि मेंटली जो बैरियर्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। जिसमें पहला है डिस्ट्रस्ट ऑन मैसेज। इसका मतलब होता है कि कोई मैसेज है जिस पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं कोई मैसेज दे रहा हूँ, ठीक, आपको, कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, बट आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि सर अच्छे से हमको बता सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जो बैरियर्स हैं, मतलब कि अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आप हमारी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे नहीं। हाँ, ध्यान से सुनेंगे नहीं तो बैरियर्स तो आना पक्का है, वो तो डन है। तो ऐसे जो भी बैरियर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रस्ट ऑन मैसेज। ठीक, दूसरा देखते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। ये क्या होता है सेलेक्टिव परसेप्शन? जैसा कि कुछ लोग कि ऐसी परसेप्शन होती है कि वो जो मैसेज भेजा जा रहा है या जो भी मिल रहा है उसको, ठीक है, उसको पसंद हो ना पसंद हो उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मन की बातें करिए तभी वो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। हाँ, अगर उनके मन की बातें या उनके जो सब्जेक्ट है उनसे हट के थोड़ी बातें की जाए तो उसमें वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो इस कारण जो भी बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेलेक्टिव परसेप्शन के कारण होने वाले बैरियर्स। ठीक, थर्ड देखते हैं प्री मेच्योर एवेल्यूशन। प्री मेच्योर एवेल्यूशन का क्या मतलब है? कि जैसे कि समय की, जब भी टाइम है आपके पास, ठीक है, टाइम से पहले ही आप उसका इवेल्यूएशन कर ले रहे हैं, उसका निर्धारण कर ले रहे हैं कि ये बोलने वाला क्या है, उसका मूल्यांकन कर ले रहे हैं आपका ये। जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक, और आप समय से पहले ही बता दें कि सर हाँ इसके बाद ये बताएंगे सर, इस तरीके से वो काम होगा। जैसे एकदम बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे है मिल रहा है कि जैसे एक मूवी होता है, मूवी चलता है तो जो सामने बगल वाला बंदा होता है, अगर वो मूवी एक दो बार का देखा होता है, हम नहीं देखे होते हैं, तो उसके आगे आगे की सीन बताता रहता है। हाँ, तो इस बीच जो हम लोग के बैरियर्स आते हैं मूवी देखने में, ऐसे जो भी बैरियर्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मेच्योर इवेल्यूशन। क्योंकि हमको नहीं पता है वास्तविकता कि उसके आगे क्या है, बट सामने वाले को पता है तो
मूल्यांकन कर दे रहा है समय के पहले ही कि भाई हाँ इसके बाद ये होने वाला है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये 4 देखते हैं क्या है। डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ रियलिटी। जो हमारी रियलिटी है, ठीक है, जो रियलिटी है हमारी, जो हमारी विवेक है, बुद्धि है, उसमें काफ़ी डिफरेंट होना। जैसे क्या होता है, कोई एक टीचर है, ठीक, क्लास में कोई एक टीचर है, उसको सब कुछ आता है क्योंकि वो काफ़ी नॉलेजफुल है और वो पढ़ चुका है और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को। हाँ, अगर जो टीचर है वो पहले से ही सोच ले, ऐसा सोच ले अपने माइंड में कि नहीं यार ऐसा है कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई भी ये सब बच्चे जानते होंगे, हाँ इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे उस बात को जानते भी हैं। हाँ, तो इस कारण जितने भी बैरियर्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ रियलिटी के कारण आने वाले बैरियर्स। अब देखते हैं अननेसेसरी मिक्सिंग। अननेसेसरी मिक्सिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ आप लोग जब भी बातें करते हैं एक दूसरे से या कभी भी कम्युनिकेशन आप लोग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने तरफ से उसमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के रख देते हैं कम्युनिकेशन में, जिसके कारण क्या होता है कि कई सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है और कम्युनिकेशन वास्तविकता तो यह है कि इफेक्टिव भी नहीं हो पाता है। हाँ, तो ऐसे जो भी बैरियर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, अननेसेसरी मिक्सिंग। मतलब फालतू का मिक्सिंग उसमें बातों का कर दिया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी हमारे पास बट उसमें कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स। पहले भी इसके बारे में बातें कर चुके हैं कि कुछ सुपीरियर्स ऐसे होते हैं उनके पास एटीट्यूड होता है कि भाई हाँ मैं सुपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ और मैं छोटे से कैसे बात करूँ, डायरेक्ट कर्मचारी से कैसे बात करूँ। तो ऐसे जो लोग एटीट्यूड के कारण जितने भी बैरियर्स आते हैं उसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स के कारण आने वाले बैरियर्स। और लास्ट है ईगो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की, लोग ईगो में जीते हैं। हाँ, ईगो के चलते ही लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की बातें ठीक से सुनते भी नहीं हैं। हाँ, उनके अंदर एक इस टाइप मतलब कि नहीं, हाँ हम सुपर है या हम कुछ भी हैं तो हम से कोई आके बोलेगा तभी हम बात करेंगे, या हमारे मन की मतलब कि उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि नहीं, ईगो आ जाता है कि हम ही सुपर है या हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसा होता है, तो ऐसी इस कारण अगर कोई भी बैरियर्स आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ईगो के चलते आने वाले बैरियर्स। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कि सजेशन ऑफ ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे ख़त्म किया जा सके। हाँ भाई, ख़त्म तो करना ही होगा। तो सबसे पहले इसमें है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि जैसे कि जो लैंग्वेज है हमारा वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही भाषा होना चाहिए, ऐसी भाषा होना चाहिए जो कि हम भी समझ पा रहे हैं, आप भी समझ पा रहे हो। तो अगर ऐसी लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं तो कभी न कभी मतलब जो हमारे अंदर ऐसे बैरियर्स आ रहे हैं वो बैरियर्स नहीं आएंगे। सेकेंड है क्लियरिटी ऑफ पर्पज। जो हमारी पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है, हाँ जो हमारा टारगेट है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग का टारगेट फिक्स नहीं होता है जिसके कारण और उसमें क्लियरिटी नहीं रहती है, जिसके कारण हम लोग कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं कर पाते। सामने वाला बंदा कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे। ठीक, तो इसके कारण भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं। तो अगर हम लोग के पास पर्पज जो है वो क्लियर है कि नहीं, हाँ आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग की किसी एक थम पे ही काम करना है, तो हम लोग सिर्फ उसी पे काम करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे, उसी पे बातें करेंगे, जिससे हम लोग में बैरियर्स नहीं आने वाले हैं। थर्ड है
इफ़ेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का 50+% काम करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। ठीक, तो अगर हम लोग इफ़ेक्टिव बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स कम आएंगे। ठीक, फिर यूज ऑफ इफ़ेक्टिव चैनल, जो हमारे चैनल्स होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए या फिर जो मैसेज होता है, लेटर होते हैं, तो हमको इफ़ेक्टिव चैनल ही यूज करना चाहिए हमेशा। जैसा कि इस टाइम इफ़ेक्टिव चैनल में आप लोग मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं नाम, और व्हाट्सअप लेटर के लिए ईमेल ले सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है कि इफ़ेक्टिव चैनल्स हैं। जैसे कि पहले पुराने ज़माने में वो कबूतर से गले में बांध के पत्र को या चिट्ठी को भेजना या लेटर के थ्रू किसी को मैसेज डालना, तो ये सब वास्तव में इस टाइम इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो जाते आते ही करीब महीनों लग जाएंगे, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग को जब भी चैनल यूज करना है तो इफ़ेक्टिव ही यूज करना है। देन है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है म्यूचुअल होनी चाहिए। ठीक, हम जो बातें बोल रहे हैं आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप जो बता रहे हैं हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ऐसे अगर कोई भी बातें चल रही हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और इससे भी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग के बीच बना रहे तो हमारे हिसाब से बैरियर्स नहीं आएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्शियस सेंस। इसका मतलब है कि मैसेज का छोटा कर देना। होता क्या है कि जैसे कि कोई मैसेज जो होता है या कम्युनिकेशन होता है छोटे में काम हो सकता है, बट लोग खींच के उसको काफ़ी बड़ा कर देते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रह जाता है। ठीक है, तो उसको संक्षिप्त करके छोटे करके भी कम्युनिकेशन के बैरियर हटाया जा सकता है। फिर है एलिमिनेट नॉइस। जो हमारे नॉइस है उसको दूर कर देने से भी हमारे में बैरियर्स नहीं आएंगे। अब नॉइस दूर करने के लिए आप अपनी ऑफिस जो है थोड़ी सी ऐसे जगह शिफ्ट करिए जहाँ पे नॉइस कम हो, या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस में थोड़ी सी ऐसा माहौल बनाइए जहाँ पे नॉइस कम हो, और वहाँ पे आप मीटिंग करिए। यानी कि जो भी मीटिंग हो, कम्युनिकेशन हो, वो ऐसे जगह पे हो जहाँ पे कि नॉइस ना हो, तो हमारे बैरियर्स ख़त्म हो सकते हैं। ठीक, अब बस इसी पे ये मेरा वीडियो इंटअप होता है। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।